गाइस आज इतनी बड़ी बैड न्यूज़ है कि आप जो है ना परेशान हो जाएंगे। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि जितने भी ब्रीडर्स हैं हर महीने कोई ना कोई उनको झटका लगता है, जाहिर सी बात है। बंदा इंसान है, कारोबार के लिए कोई काम शुरू करता है, उसको पता नहीं होता कि किस तरह हालात अगले महीने हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो पहले हुआ था मैं उसकी बात बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने बिजली के प्राइसेस बढ़ा दिए और इतने इलॉजिकल तरीके से कि कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं थी। लोग बाहर आ गए, जाहिर सी बात है। जब लोग बोलेंगे कि मरना ऐसे भी है तो वैसे भी है तो फिर कुछ करके ही मर लेते हैं, तो लोगों ने एहतजाज किया। और अब इतने लोग जब आएंगे और लोगों को बिल्कुल आप क्लियर कट अगर आप उनको बिल्कुल अपाहिज कर देंगे कि जी बिजली भी नहीं मैसर होगी, तो वो फिर बिजली के प्राइसेस बिला फजूल तरीके से बढ़ाए गए। फिर उसको बाद में कम करने की कोशिश की गई, एडजस्ट करने की। आगे पीछे फजूल काम, बिल्कुल बकवास काम हो रहे हैं इस वक्त, और ऑटो पे चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, वो झटका लगा था। उसके बाद फिर पेट्रोल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि हर तरफ चीज़ें महंगी हो गई, और ये और वो, और इतना मतलब कि खतरनाक हाल। अच्छा, उसके बाद फिर मुल्क में दिखाया गया कि 5,000 का नोट बंद करने के लिए सोचा गया कि 5,000 का नोट बंद करते हैं। अब आप गवर्नमेंट की आप हालत देखें, गवर्नमेंट का मैं क्या बोलूँ यार, गवर्नमेंट को भी छोड़ें आप खाली मेंटेलिटी देखें कि उन लोगों, जो लोग मुल्क चला रहे हैं, उनको अभी ये लग रहा है कि पैसे जो है ना आवाम के पास होंगे और निकलेंगे, तो 5,000 का नोट बंद करो, सब लोग लेके बैंक पहुंचेंगे तो वहां पर चल जाएगा किसके पास कितना पैसा है। आप देख रहे हैं, यानी कि अभी भी मतलब अवाम के पैसों पे नजर है। ये नहीं कि जिन लोगों ने करप्शन की है बड़ी बड़ी, बजाय इसके कि उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए जिनकी कितनी कितनी मिल्स चल रही हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, मिलें चल रही हैं, पॉलिटिकल लोगों की मिलें चल रही हैं, बजाय इसके कि उनसे पूछगछ हो या उनके ऊपर नजर रखी जाए, गरीब लोगों के ऊपर। भाई अब आप मुझे बताएं, आपके पास क्या 5,000 के नोट नहीं होंगे? भाई हो सकता है किसी का 20 लाख रखे हुए हो घर पे। गरीब लोग हैं, डरते हैं, कुछ लोग घर पे रखते हैं, कुछ लोग बैंक में रखते हैं, कुछ लोग बैंक को सिक्योर नहीं समझते। अब 5-5 हजार की फॉर्म में रखे होंगे ना, ताकि कम जगह घिरे और नजर में इतने ना आए। गरीब लोग हैं यार, ये 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, 60 लाख, ये गरीब लोगों, ये गुर्बत है, इतनी महंगाई है। अब उस पर भी नजर रखी जा रही है कि जी 5,000 का नोट बंद कर दो, ये जब जमा कराने आएगा या चेंज करवाने आएगा तो पकड़ा जाएगा। अब बताओ यार, ये हालात हैं उनके जिन्होंने हमें संभालना है। आप अंदाजा लगाएं, पता लगे आप चेंज कराने गए, वापसी पे बकाया लाते हुए आपको लूट लिया गया। बताओ यार, मतलब ये किस तरह की स्ट्रेटजी है? बहरहाल इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई, और उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो है ना गलत हो जाएगा। अब वो डिसीजन सोच रहे हैं कि, सोच क्या रहे हैं, अब जाहिर है बैकआउट करेंगे, बोलेंगे नहीं बंद कर रहे, क्योंकि बंद करेंगे तो मसला हो जाएगा। गरीब लोग अस्पताल जा रहे हैं तो वहाँ एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है, पैसे वहाँ एक्सेप्ट नहीं होंगे। अच्छा, पैसों वाली न्यूज़ नहीं है, मैं आपको और भी न्यूज़ देता हूँ, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दूँ, ताकि भाई आने वाले वक्त में ना आप अपनी तैयारी खुद पकड़ लो, आपको पता चल जाए कि तैयारी क्या पकड़नी है। बहुत मसले मसाइल हैं भाई, मजाक नहीं है, बहुत खतरनाक हालात हो गए। अब 5,000 का अगर नोट बंद हो जाता, गरीब लोग बेचारे जाते। आप मुझे बताएं, कोई अमीर आदमी जो है घर में पैसे रखता है? वो भाई लोगों ने प्रॉपर्टियां बना ली हैं, ऑफशोर कंपनियां बना ली हैं। जितना जितने लोग ब्लैक का पैसा कमाते हैं ना, जो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो बिजनेस के हों या माफिया के लोग हों, ये लोग कोई पैसे घर पे थोड़ी रखेंगे यार। इनको पता होता है घर पे तो किसी भी वक्त रेड हो जाती है, और उनके जाहिर सी बात है हरकतें भी ऐसी होती हैं, तो उनको आइडिया होता है। कोई बंदा नहीं है यार, अब वो जमाने नहीं है लोग कालीनों के नीचे और पेंटिंग के पीछे रखेंगे छुपा के चीजें। इतना नहीं है लोगों के पास अभी। तो जितने भी जो बड़े लोग होते हैं या माफिया जो होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी ब्लैक मनी जो इनके पास घर पे होती है, बजाय इसके कि वो घर पे रखें, ये उसको इन्वेस्ट कर देते हैं किसी ऑफशोर कंपनी की सूरत में, या प्रॉपर्टी बना लेते हैं। प्रॉपर्टी कैसे बना लेते हैं जी? अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी बनवा ली, बहन के नाम बनवा दी, अपने ससुर के नाम या अपनी बीवी के नाम बनवा दी, ठीक है। इस तरह से मैं किसी दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी, या अपने किसी मुलाजिम कोई खास बंदा एक रखा था उसके नाम प्रॉपर्टियां लगवा दी, ठीक है, या कज़न को किसी को जो है उसके नाम लगवा दी। तो या फिर वो मुल्क से बाहर भेज देते हैं पैसा। सिंपल सी बात है यार, मुल्क से बाहर भेजना कोई बड़ी बात है? बैंक से ट्रांजैक्शनें हो जाती हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो कोई इतने घर में नहीं रखता, ठीक है। अगर बैंक से नहीं भेज रहे होंगे तो वो कहीं बिल्डिंग बना के किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा देते हैं। अब गरीब आदमी घर में रखता है पैसे, ठीक है, हम जैसे आप जैसे गरीब लोग ही रखते हैं ना, जोड़ जोड़ के। कोई 2 लाख रुपए रखे हो, किसी के पास 1 लाख रुपए रखा हो, अब उस पर भी नजर है भाई कि 1 लाख क्यों रखा है, तो 2 लाख क्यों रखा है, किसी ने 30 लाख रखा है, तो वो भी बेचारा गरीब ही है। 30 लाख में होता क्या है आजकल, क्या पता बच्चे की शादी के लिए रखे हो किसी ने, तो उस पर नजर है कि वापस कराने आएगा तो पता चल जाएगा कि कितने हैं, तो वापसी पे इसी की बैंड बजवा देंगे। तो ये बताओ यार, ये कोई तरीका है? अच्छा, वहां से ये भी जब बात फैलना शुरू हुई तो वो भी परेशानी बन गई। इसके बाद जी हुआ क्या हुआ, ये कि इंटरनेट की स्पीड स्लो होना शुरू हो गई है। मैं आपको अभी बिल्कुल एक
अपना एज अ यूजर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इंटरनेट की स्पीड स्लो हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, मोबाइल में जो सिम इंटरनेट होते हैं, जो फ्रेंचाइज के इंटरनेट होते हैं, वो भी स्लो हो गए। स्लो होने की वजह क्या है? वो पेट्रोल पे बैकअप जनरेटर चलते थे, ज्यादा सिग्नल छोड़ने के लिए एंटीना को प्रॉपर फ्यूलिंग चाहिए होती है, बैकअप चाहिए होता है। तो वो फ्यूल बचा रहे हैं, कंपनियां कह रही हैं फ्यूल पे बहुत खर्चा आ रहा है, तो वो कुछ एंटीना अपने बंद कर देती हैं, कुछ खोल देती हैं। इसी तरह नेट वाले, जो केबल नेट वाले हैं, वो भी अपने कुछ ना कुछ चीजें जो है वो इक्विपमेंट्स को एडजस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेट स्लो हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो हमेशा याद रखें, कंट्री को, जो कंट्री डिस्टेबलाइज करने का जो तरीका होता है ना, वो यही होता है कि पहले आप बिजली महंगी कर दो। ठीक है, लोग अब बिजली है भी नहीं और महंगी भी हो गई, यानी कि आती ही नहीं है, लोग अंधेरे में, भाई कितनी कितनी लाइटें जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद बिल भी ज़्यादा भेज दो इनको। ठीक है, उसके बाद इनको, इनका पानी रोक लो, उसके बाद पेट्रोल इनका रोक लो, तो भाई मुल्क फिर चलेगा कैसे? आप सोचें तो सही, मुल्क कैसे चलेगा? पेट्रोल आप रोक दोगे किसी का, लोगों का, आवाम का, आवाम के आप जो है ना बिल जो है ज़्यादा भेज दोगे, सो नहीं सकेंगे वो, खाना खाते हुए लाइट चली जाएगी, सोते हुए लाइट चली जाएगी। इनको इतना परेशान कर दो कि मुल्क खुद ब खुद ख़त्म हो जाए अंदर ही अंदर। तो ये हो रहा है आपके सामने। और अब देखें, दाने के रेट इतने महंगे हो गए हैं, इतने महंगे हो गए हैं कि भाई आप सोच नहीं सकते, मजाक नहीं कर रहा मैं। दाने के रेट इतने महंगे हो गए हैं, अभी 30-30, 40-40 रुपए का फर्क आ गया है उन आइटम पे जो 40 रुपए कम थे पहले, और अब 40 रुपए ज्यादा हो गए। 30-30 रुपए ज्यादा दाना महंगा हो गया। आप सोचो कि कैसे काम चलेगा, ब्रीडर क्या करेगा? लोग अपने हिसाब से दाने बनाते हैं, बाजरा ज्यादा डलवाते हैं, कोई कुछ ज्यादा डलवा रहा है, कोई कुछ डलवा रहा है। लेकिन यार आप उनसे पूछो जो क्वालिटी सीड्स खिलाते हैं अपने बर्ड्स को, बाजरा नहीं इस्तेमाल करते, वो क्या करेंगे? उनके बर्ड तो आदी हो गए ना उस चीज पे, वो बाजरा तो नहीं डाल सकते उसको। और बाजरा भी कौन सा, बहुत ही सस्ता हो गया है बाजरा भी, उसकी भी कीमत है। तो भाई ये काम जो है ना इतना मुश्किल हो गया है अभी, और अभी इतने फुद्दू तरीके से डॉलर को ना दिखाया जा रहा है कि जी कंट्रोल हो रहा है, मतलब कम हो गया। डॉलर कम हो ही नहीं सकता है यार, 2 दिन के लिए नीचे खींच लो आप, ठीक है, फिर वो ऊपर चले जाता है। ये आर्टिफिशियल तरीकों से और फजूल बेकार के फालतू तरीकों से दिखा, मतलब आर्टिफिशियली शो करना कि ये अभी नीचे आ रहा है। भाई नीचे नहीं आ रहा, उसने 500 पे जाना है, एवरीबडी नोज। और कौन ऐसा बंदा है जो नहीं जानता होगा भाई डॉलर 500 पे चले जाएगा? सिंपल सी बात है। आप मतलब किसको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी? 530 पे, 520 पे डॉलर बंद होगा, शूट करेगा ये अभी। ये तो इन्होंने बहरहाल छोड़े अब इसको, लेकिन दाने की बात करते हैं। अब आप दाने का भी देख लें, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जो है ना वॉर हो रही थी, और दाना जो है ज्यादातर जो बड़ा जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर कंट्रीज है ना दाने की, जब ये कंगनी हो गई, ये सब हो गया, तो रशिया से बहुत माल आता है। रशिया और यूक्रेन से भी बहुत आता है माल ना, अच्छा खासा दाना जो है, बर्ड सीड्स जो है, ये रशिया और यूक्रेन से भी अच्छे खासे आते हैं। बाकी दूसरे ममालिक से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी आगे पीछे होते हैं, लेकिन रशिया से काफ़ी अच्छा माल आता है। तो वो उनकी जो बीच में फाइट वाइट हो गई, उसकी वजह से कारोबार पे पाबंदियां लगी आगे पीछे 2-4 मुल्कों के। तो वो फिर दाना, वैसे वहां तो थोड़ा बहुत महंगा हुआ था, लेकिन तब भी अफोर्डेबल था हमारे लिए। बट हमारे कंट्री क्राइसिस की वजह से वो इतना महंगा हो गया, अब तबाही है, तबाही। अगर आप में से किसी को प्रोटीन लिक्विड चाहिए तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका आपको बताता हूँ, पहले सुन लें प्रोटीन किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोटीन लिक्विड जो है वो बर्ड्स की हेल्थ को इंप्रूव कर देता है, ब्रीडिंग पावर अच्छी कर देता है, फर्टिलिटी रेशियो को अच्छा कर देता है, चिक्स के साइज को बढ़ा देता है। और ये प्रोटीन लिक्विड जो है आप दाने में भी मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी में भी। बहुत ही फास्ट रिजल्ट है और बहुत हैवी आइटम है। ऑर्डर करने का तरीका क्या? प्रोटीन लिक्विड लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। वीडियो को लाइक ठोक को सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।